पढ़ लिया? अच्छा, अब ये महिला पुरुष वाले सवाल चालू हो गए यहाँ से, ठीक है। तो देखिए सवाल समझिए। इस सवाल में आपसे कह रहे हैं दो पुरुष एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पुरुष को हम लिखेंगे मेल M से, महिला को लिखेंगे फीमेल F से, ठीक है। एक बार आप नोट कर लेना। देखिए दो पुरुष हैं, दो मेल हैं, कितने दिनों में काम खत्म करते हैं? 10 दिनों में। दो मेल 10 दिनों में काम खत्म कर देंगे, काम खत्म हो गया। जबकि 4 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में करती हैं। 4 फीमेल हैं, कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो यानी कि ये वाला काम इस वाले काम के बराबर नहीं होगा, काम तो एक ही, वही कर रहे हैं, दोनों को कर दो बराबर। आप देखो 10 से 10 कट गया, 2 से 2 बार कट गया। एक मेल बराबर क्या हो गया? 2 फीमेल। मतलब एक पुरुष की कार्य क्षमता 2 महिलाओं की कार्य क्षमता के बराबर है। एफिशिएंसी जो मेल की है वो फीमेल की एफिशिएंसी से डबल है, ठीक। अब कह रहे हैं एक पुरुष और 2 महिलाएं साथ मिलकर, अब आपको किसको किसको लेना है? एक पुरुष 2 महिलाएं साथ मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा है। एक पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कौन सा काम? यही वाला काम था। चाहो तो इसको लिख लो इसके बराबर, चाहो तो इसको लिख लो। बताओ किसको लिख दें? फीमेल वाले को लिख दें। लो भाई फीमेल वाले को लिख देते हैं, 4F × 10, ठीक है। अब आपने फीमेल वाले को लिख दिया है, एक मेल बराबर क्या है? तो यहां पर 2 फीमेल कर दो। ठीक है भाई, ये कितना हो गया? 4 फीमेल × D, 4 फीमेल × 10। 4 फीमेल से 4 फीमेल हटाओ, D बराबर क्या आ गया? 10। आंसर खत्म। नोट कर। अगर आप मेल लिख देते तो भी हो जाता, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। नोट कर लो भाई इसको, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। कौन सा कुल काम? ये क्या था? और ये जो था ये क्या था? या ये हम पूछें ये जो था 4F × 10 ये क्या था? कुल काम ही था ना, बस। अपन को सवाल को जल्दी से जल्दी करना है, अपन को ज़्यादा समय नहीं देना उसे। वहाँ पर कोई भी आपकी होशियारी या विद्वता नहीं देखेगा कि आपको कितना आता है। आंसर सही होगा तो आपका सिलेक्शन है, और पता चला तुम अपना सही करने के चक्कर में, लंबा करने के चक्कर में टाइम खत्म हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है कंपटीशन में, ठीक है भाई। हटाएं, अगला सवाल कर सकते हैं? करो। क्या होगी? दिख जाएगा आपको, बाद में क्लास भी मिलेगी। इस बात के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि थोड़ा बहुत छूट गया। क्लास में थोड़ा रफली लिखो, तेज़ी में लिखो, बाद में आपको वीडियो मिलती है तो आराम से देख के आप रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और एक बार तो कम से कम आपको वीडियो देखनी चाहिए, जिससे कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई चीज़ हम सुन नहीं पाए, जिस समय हम बगल वाले से बात कर रहे हैं उस समय सर क्या कह रहे थे, सारी चीज़ें वीडियो में पता लग जाएंगी आपको। चलिए अगला सवाल देखें। 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने पुरुष? 5 पुरुष कितने दिन में? अच्छा, महिलाएं 10 कितने दिन में? 5 दिन में। 5 से 5 कट गया, 10 कितनी बार? 5 बार। ये कितनी बार? 3 बार। तो 3M बराबर क्या आ गया? 5F। चल आगे कह रहे हैं 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी। अब पिछली बारी में हमने फीमेल वाला लिया था, इस वाले में मेल वाला ले रहे। तो मेल वाला क्या था? 5M × 6। तो भैया जब यहाँ पर M है तो इसको भी M में चेंज कर दो। या तो सवाल F में करेंगे या सवाल M में करेंगे। तो पिछला F में किया था, अब की बार M में करते हैं। 5 महिलाएं किसके बराबर है? 3 पुरुषों के बराबर। × D बराबर 5M × 6। ये क्या हो गया भाई? 6M × D, 5M × 6। M से M हटाओ, 6 से 6 हटाओ, D बराबर क्या आ गया? 5। आंसर खत्म। ठीक है भाई, नोट करो। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन?
अगला सवाल कर सकते हैं, करिए। इसको हटा दें, चलो अगला सवाल करके देखो। हाँ भाई, कर पाए अगला सवाल? बताओ आंसर। कितना? 13.5। चलो भाई, इनका 12 दिन आ रहा है। और बताओ, एक दिन का आया 13.5, एक ने 12 दिन में ही करा दिया। और बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिनका हुआ ही नहीं? चलो आओ देखो, ठीक है, अब तो देखना ही है। 12 पुरुष एक काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। 12 पुरुष कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। जबकि 12 महिलाएं उसी काम का 3/4 भाग 18 दिनों में समाप्त करती हैं। 12 महिलाएं 18 दिन में कितना काम कहाँ लिखा जाता है? याद आया? MDH/W, वही चल रहा है। ठीक, काम कहाँ लिखा जाएगा? नीचे। ये पूरा काम करते हैं तो इसके नीचे 1 लिखा जाता है। अब 1 हम लिखने की ज़रूरत रहती नहीं है, 1 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इसलिए लिखते नहीं है। लेकिन यहाँ 3/4 से फ़र्क पड़ेगा, इसलिए 3/4 लिखना पड़ेगा। चलो भाई देखो, 18 से 18 उड़ा दो, 12 से 12 उड़ा दो। m बराबर क्या आ गया? 4f/3। 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे रहेगा। ठीक है भाई, इसको यहाँ कर दो। 3m बराबर क्या हो गया? 4f। अब हम देखेंगे काहे की ज़रूरत पड़ रही है, आगे सवाल पढ़ेंगे तब पता लगेगा। आगे आपसे कह रहे हैं 10 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 10 पुरुष हैं, 8 महिलाएं हैं, काम खत्म कराना है पूरा। अब आप बताइए, अब आप इसको लेना तो कोई अकलमंदी होगी नहीं, इसी को लिया जाए। क्या लिखा हुआ है? 12m गुणे 18। अब आपका जो f है उसको आपको बदलना पड़ेगा m में। अब ध्यान से देखिए, 4 महिलाएं 3 पुरुषों के बराबर, 4 महिला बराबर 3 पुरुष, तो 8 महिला बराबर 6 पुरुष। कहानी खत्म, हो गया सवाल। तो यहाँ पर हो गए 10 पुरुष ये, और ये कितने बने? 6 पुरुष। 10 और 6 16 पुरुष गुणे दिन बराबर 12 पुरुष गुणे 18। अब आप इसको सॉल्व करो। 4 से काटो 3 बार, 4 से काटो 4 बार, 2 से काटो 9 बार, 2 से काटो 2 बार, m से काट दो m। 9 तिया 27/2, यानी कि 13.5। अमर का आंसर बिल्कुल सही था। ठीक, बताइए सवाल में कोई दिक्कत? ये था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और सवाल को हम सरल तरीके से करेंगे। आप चाहते तो ऐसे ले लेते तो भी होता सवाल, लेकिन इसमें यार बटे में लिखा है, गलती होने की संभावना है, तो इसी को ले लो। काहे के लिए कठिन करो सवाल? ठीक, यहाँ कितने पुरुष लिखे हैं? ये कितनी महिलाएं हैं? यहाँ से पढ़िए, 4 महिलाएं कितनों के बराबर? 4 महिलाएं कितने पुरुष के बराबर? तो 8 महिलाएं कितने के बराबर? 4 का मतलब 3। एक बार 4 पुरुष लिए, 4 पुरुष लिए, 4 महिलाएं ली, 3 पुरुष हो गए। फिर 4 महिलाएं ली, फिर 3 पुरुष हो गए। तो कितने पुरुष हुए? 10 और 6 खत्म। यहाँ लिखे दे रहे लो, 8 महिला बराबर 6 पुरुष, यहाँ से लिया। ठीक, अगला सवाल हो जाएगा भाई, करो फिर। अगले सवाल का आंसर बताएं करके।
हाँ भाई, आया आंसर? बताइए कितना आया। चलो, किसका नहीं आया तेजी में हाथ उठाओ। नहीं आया, पढ़ो सवाल। 24 पुरुष कितने दिनों में? अच्छा, और 10 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ मिलकर इसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ये तो बहुत सरल सवाल है यार, इसमें तो करना ही नहीं है, अपन को सब कुछ दिया ही है। 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं दिया हुआ है सवाल में, नीचे देखो। 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं तो दिया ही है, दे ही रहे हो। 24 पुरुष कितने दिनों में कर रहे हैं? 18 दिन में। और 10 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर कब करेंगे? 10 पुरुष हैं और 9 महिलाएं, कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना है। क्या दिक्कत है बताओ सवाल में। भैया देखो ऐसा है, 3 महिला बराबर 2 पुरुष, 3 महिला बराबर 2 पुरुष, तो 9 महिला बराबर बताओ कितना होगा। यहाँ पर 3 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे भी 3 का गुणा होगा, कितने हो जाएंगे? 6 पुरुष हो जाएंगे कि नहीं? बस सवाल सॉल्व। 24 पुरुष गुणे 18, 10 पुरुष यहाँ से और 6 पुरुष यहाँ से, गुणे डी, कितना हो गया? 24m इंटू 18 बराबर 16m इंटू डी। m से m उड़ाओ, ये उड़ाओ 4 से 4 बार, ये कितनी बार? 6 बार, और ये उड़ाओ 2 बार, और ये उड़ाओ 3 बार, और 2 से ये उड़ाओ कितनी बार? 9 बार, और डी बराबर आ जाएगा 27। इतना सरल तो सवाल था, मन नहीं था करने का है? तुमने सवाल ही नहीं पढ़ा था पूरा, इससे सरल तो सवाल ही नहीं हो सकता। ये हर बार निकालना पड़ता है, इसमें तो दिया ही था। अगला सवाल करिए। अब इसमें घंटे भी आ गए। देखो अभी तक जो सवाल अपन लोग कर रहे थे उसमें घंटों के बारे में कोई भी बात नहीं थी। इस सवाल में घंटे भी आ गए, तो आपको पता है घंटा कहाँ पे रखा जाएगा, उसमें ऊपर MDH/W याद रखिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगले का भी 27 आ गया, क्या बात है, सबका 27 ही आ गया। हाँ भाई, अगले सवाल का आंसर बताओ कितना आया? 27 आ गया। किसका नहीं आया? तो नहीं आया, क्या कर रहे यार? करो जल्दी, तेजी में करो। तुम तो पहले पढ़ चुके हो चैप्टर, नहीं पढ़ा? पहली बार पढ़ रहे हो? चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। दस पुरुष एक काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं जब वे 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 10 पुरुष हैं, कितने दिन में समाप्त करते हैं? 6 घंटे काम करते हैं, ऊपर ही लिखेंगे। 10 महिलाएं इसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी, ये आपको बताना है। 10 महिलाएं यदि 4 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, काम तो वही है, तो बराबर कर देंगे। नीचे दिया हुआ है 2 पुरुष बराबर 3 महिला। 2 पुरुष बराबर क्या दिया हुआ है? 2m बराबर 3f। ठीक है, तो देखो भाई, जो सरल होगा हम उससे करेंगे। अब यहाँ पर 3f है और यहाँ कितनी f है? 3 और 10 में कोई संबंध नहीं होता, लेकिन 10 और 2 में तो होता है ना। 2 बराबर 3 के, 2 बराबर 3 के, 10 कितने के बराबर? कितने का गुणा हो रहा? 5 का। यहाँ भी 5 का कर दो, 15 फीमेल होंगी। भाई चाहो तो इस तरफ से कर लो, चाहो इस तरफ से कर लो, तो जो सरल पड़े उससे कर लो। हमको 10 मेल की जगह अब की बार सवाल हम फीमेल में करेंगे। अगर सवाल मेल में सरल हो रहा होता तो मेल में करते, अगर सवाल फीमेल में सरल हो रहा तो फीमेल में करेंगे, काम तो वही है। तो भाई क्या हो गया? 15 फीमेल हो गई। 15 फीमेल 12 गुणे 6, 10 फीमेल
4 गुणे डी। फीमेल 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, और 4 से 3 बार, 2 से 3 बार। डी बराबर क्या आ गया? 27 आंसर। लो खत्म, एक लाइन में सवाल खत्म। कोई दिक्कत हो बताओ। नेक्स्ट वाले सवाल में उसमें 4.5 घंटे दिया रहेगा, पर मतलब जो फीमेल्स का वो दिया नहीं, हिंदी में दिया सब दिया है 6 घंटे प्रतिदिन। पढ़ लिया करो, हिंदी दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लिया करो। टाइपिंग में कभी कभार कुछ छूट जाता है तो ऐसी दिक्कत हो जाती है। 6 घंटे हैं भाई, मतलब तुम ये कह रहे हो महिलाएं काम ही नहीं करेंगी? घंटों के साथ हैं? जितनी देर मैंने उतनी देर करेंगे हैं। चलो अगला सवाल करके देखो। अगले सवाल में उन्होंने एक चीज और इंट्रोड्यूस कर दी, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। आप इसको जानते हो, बस उन्होंने उसका तरीका बदल दिया है। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि एफिशिएंसी आ गई है सर, तो इसमें आप एक नई चीज़ सीखोगे। चलो हम बताते हैं सवाल, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसी लाइन को पढ़ते हैं, सबसे लास्ट लाइन हम बोल रहे हैं, एक पुरुष की कार्यक्षमता एक महिला की कार्यक्षमता से 20% अधिक है। देखो दो चीज़ें आपको समझाएं, जिन लोगों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा वो लोग ध्यान से समझें, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें तो आता है। पुरुष की कार्यक्षमता महिला की कार्यक्षमता की 20% है, पुरुष की कार्यक्षमता महिला की कार्यक्षमता से 20% ज़्यादा है। दो लाइनें लिख लो यार अपनी कॉपी में, परसेंटेज के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। पहली लाइन कही गई, पुरुष की कार्यक्षमता महिला की कार्यक्षमता की 20% है। पहली लाइन लिख लो, 2-3 लाइनों की जगह छोड़ देना। एक पुरुष की कार्यक्षमता एक महिला की कार्यक्षमता की 20% है। दूसरी लाइन, पुरुष की कार्यक्षमता महिला की कार्यक्षमता से 20% ज़्यादा है। और एक लाइन और लिख लेना, पुरुष की कार्यक्षमता महिला की कार्यक्षमता से 20% कम है। अब है, ज़्यादा है, कम है, सब समझ जाओगे। ठीक, एफिशिएंसी ऑफ मेल इज 20% ऑफ फीमेल, एफिशिएंसी ऑफ मेल मोर 20% मोर देन फीमेल, एफिशिएंसी ऑफ मेल 20% लेस देन फीमेल। 3 चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। ठीक है भाई, अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। है तीसरी वाली 20% कम है, 20% कम है। ठीक है, अब ध्यान से समझो इस चीज़ को। पुरुष की कार्यक्षमता महिला की कार्यक्षमता से 20% कम है, सॉरी 20% है, फिर 20% ज़्यादा है, फिर 20% कम है। 3 बातें आपको लिखाई। तीनों बातों को कैसे लिखा जाएगा इस चीज़ को आप समझ लीजिए। परसेंटेज की बात है, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा काम है तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं। कोई भी चीज़ आप लेके चलो, कोई भी चीज़ आप लेके चलो, वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, हमेशा क्या होती है? 100% होती है। तो पहली लाइन जो आपने लिखी है, जो मेल है उसकी एफिशिएंसी फीमेल की कितनी है? 20%। पहली लाइन का मतलब ये होगा, पहली लाइन के नीचे ये लिख लीजिए। ठीक, पुरुष की कार्यक्षमता महिला की कार्यक्षमता की 20% है, पुरुष की कार्यक्षमता महिला की कार्यक्षमता की 20% है। पहली लाइन का मतलब ये होता है। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, तो बता सकते हो क्या लिखेंगे? 120%। क्यों? महिला को अपने आप में 100% कार्यक्षमता उसकी मानी जाएगी। महिला की कार्यक्षमता कितनी है? 100%। पुरुष की कार्यक्षमता उससे कितनी ज़्यादा है? 20%। तो 100 और 20 कितना हो गया? 120/100। दूसरी लाइन का मतलब ये होगा। और तीसरी लाइन में आपसे कह रहे हैं 20% कम है, तो महिला की कितनी है? 100। 20 कम हो गई तो कितनी बची? 80। तो तीसरी लाइन में ये लिखोगे आप। ठीक, तो अब जैसे कोई भी चीज़ कहें,
कोई चीज़ 5% बढ़ा दी गई, इसका मतलब है पहले की 105% हो गई। कोई चीज़ 5% घटा दी गई, इसका मतलब है पहले की 95 रह गई। कोई चीज़ पहले का 10% बढ़ा दी गई तो कितने परसेंट हो जाएगी? 10% बढ़ा दिया 110, 10% घटा दिया। कोई चीज़ दूसरी चीज़ का 10% है, क्या लिखोगे? सिर्फ 10/100, 1/10 आएगा आगे, लेकिन सिर्फ हम 10/100 बोलेंगे उसको भी। क्लियर है तीनों बातें? अब जैसे जैसे सवाल करेंगे और क्लियर होगी। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं? पुरुष की कार्यक्षमता महिला की कार्यक्षमता से 20% अधिक है, तो कौन सी वाली लाइन यूज़ करनी है? सेकंड वाली। तो इसको उठा लो, m बराबर f 120/100, इसको लिख लीजिए। इसके बारे में ज़्यादा जानना हो परसेंटेज के बारे में तो पूरी क्लासें अभी आएंगी उसकी करीब, या डाल दी हैं शायद। परसेंटेज की 20 क्लासें या कितनी हैं, 22 हैं, कितनी हैं? पूरा चैप्टर आपका पास पड़ा हुआ है चैनल पे, उसको आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ पहली क्लास देख लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा बहुत कुछ। पहली क्लास बेसिक होती है हर चैप्टर की, आप काफ़ी कुछ उसके बारे में जान सकते हो। परसेंटेज की पहली क्लास ज़रूर देख लेना ध्यान से। 2 चैप्टर लिख लो अपनी कॉपी में, एक परसेंटेज और दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है? प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, इन दोनों की पहली क्लासें बहुत ध्यान से देख लेना। बिल्कुल बेसिक क्लासें हैं, आपने चैप्टर पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, आपको कुछ चीज़ें समझाई जाएंगी जो आपकी पूरी मैथ में काम आएंगी, ठीक है? आज जाके परसेंटेज की पहली क्लास सभी लोग देख लेना, ठीक है? चलो, तो देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, 20 से काटोगे तो ये 6 बार और ये 5 बार, तो 5m बराबर हो गया 6f। 5 पुरुष किसके बराबर? 6 महिलाओं के बराबर। आगे बढ़ते हैं। 24 पुरुष कितने घंटे? 4.5 घंटे। 4.5 का मतलब होता है 9/2। प्रतिदिन काम करें तो एक काम को 72 दिनों में समाप्त करते हैं। 24 पुरुष हैं भैया, ठीक? 24 मेल 9/2 आवर काम करें तो 72 डेज में काम खत्म। 108 महिलाएं 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा, ये आपको बताना है, ठीक है भैया? अब इधर देख लो, 5m बराबर 6f। अब यार देखो, ऐसा है कि सब चीज़ें कठिन ही कठिन है, तो बिल्कुल परेशान नहीं हो ना। जब ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करो, m बराबर क्या हो गया? 6f/5, बस उठा के रख देना, कहानी खत्म। अकेले m बराबर इतना हो गया, ठीक? 24 m की जगह क्या लिखोगे? 6f/5। आप f की जगह भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो तो सॉल्व होना ही है, कौन ना कुछ रुक जाएगा, आंसर तो आएगा ही, ठीक? f से f उड़ाओ। अब देखो किससे क्या कट रहा है, 6 से 6 उड़ा दो, और देखो 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 9, 9 अट्ठे 72, ठीक है? 2 से 4 बार, बस। और कुछ कट रहा नहीं? कट रहा ना? तो d बराबर क्या आ गया? 72/5, ठीक है? तो 72 में 5 का भाग दो, आंसर तुम्हारे सामने। बिल्कुल सही है, 14.4 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक? ये हो गया सवाल, नोट करिए इसको। ये जो तरीका है, अभी तो अपन लोग वो बराबर करते थे, इधर इतने का गुणा कराया, इधर इतने का गुणा कराया, इसमें कुछ नहीं गुणा कराया, सीधे m की जगह रख दिया। ऐसे ही f की जगह भी रख सकते थे। अगर f की जगह रखते तो क्या रखते बताओ? 5m/6। हमने m की जगह रखा, आपको चेक करना हो f की जगह रख के चेक कर लेना, आंसर आएगा, ठीक है? ये था सवाल कौन सा? 48। बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है भैया। 49 भी पढ़ लो, 50 भी पढ़ लो,
ठीक, दोनों सवाल एक से हैं, एक हम बताएंगे एक आप करोगे। 4950, बड़े आराम से पूरे सवाल पढ़ो, देखो एक से है कि नहीं है। सबसे पहले ये चेक करना है एक से है कि नहीं है। 49 और 50। क्या हो गया भाई? ये कुछ भी हो सकता है। सवाल पढ़ लीजिए, दोनों एक से हैं। अच्छा, अब आप सवाल को करने की कोशिश करिए, कुछ आप कर सकते हैं क्या इसमें? कुछ आया समझ में? देखिए, पिछले सवाल में जो चीज़ हमने आपको समझाई थी वो और अच्छी तरीके से समझनी हो तो परसेंटेज की पहली क्लास देखना। अब इस सवाल में जो कुछ समझाएंगे उसे और अच्छे से समझना हो तो रेशियो की पहली क्लास देख लेना। ठीक है, दोनों की पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें करीब 5-5, 6-6 तरीके आपको ऐसे सिखाए गए हैं जो सवालों को सरल करते हैं। ठीक है, और रेशियो और परसेंटेज लगभग हर चैप्टर में आपके काम आएंगे। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसमें रेशियो और परसेंटेज काम ना आए। कल आप देख रहे थे, कल हम सवाल बता रहे थे, रेशियो से कर रहे थे। 5 बराबर इतना तो 3 बराबर कितना, वो सब रेशियो है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा। एक ठेकेदार एक सड़क को 150 दिनों में बनाने का ठेका लेता है। ठीक है, 150 दिन में काम होना है। 20 पुरुष, 30 महिला और 75 बच्चों को काम पर लगाता है। 60 दिन बाद वह पाता है कि 1/4 काम हो पाया। कितने पुरुष? 20 पुरुष। कितनी महिलाएं? 30 महिलाएं। कितने बच्चे? 75 बच्चे। बच्चे को सी से लिख दे रहा है। ठीक, अच्छा ठीक है भाई, बच्चा है ये, चच्चा नहीं समझना। ठीक, ये महिला पुरुष चच्चा, महिला पुरुष बच्चा। चलो आगे देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। 60 दिनों बाद वह पाता है कि 1/4 काम हो पाया। इन लोगों ने कितने दिन काम किया? 60 दिन। कितना काम हो पाया? 1/4। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है आपसे? आगे आपसे कह रहे हैं सभी महिलाएं और 50 बच्चे काम को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, महिलाएं सारी चली गई और आधे बच्चे भी काम छोड़कर, आधे कितने? 50 चले गए। ठीक है, तो कितने बचे? 25 बच्चे। और पुरुष कितने थे? तो 20 तो थे ही। अब दो तरीके हैं, या तो आप लिखो 20m + x क्योंकि बढ़ेंगे पुरुष, या आप सीधे x लिख दो, बाद में जो पुराने थे वो हटा देंगे। तो हम सीधे x लिख दे रहे हैं। x पुरुष है हमारे पास और कितने बच्चे बचे भाई? 25 बच्चे बचे। और इन लोगों ने क्या किया भाई? शेष काम को 5 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी? देखो भाई, टोटल काम होना था 150 दिन में, 60 दिन निपट चुके हैं। कितने बचे हैं? 90। 5 दिन पहले कराओ, कितने बचे? 85। ये बात समझ में आई? कितने दिन है हमारे पास? 85 दिन में काम खत्म होना है। 1/4 हो चुका है। 1/4 का मतलब बताओ क्या होता है? 4 में से 4 कौन था जी? 1/4 का मतलब 4 में से 1 हो गया है, तो बचा कितना है? बस खत्म। ठीक है भाई, ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अब आएगी वैल्यू। तो वैल्यू देखो कैसे करेंगे। 3 पुरुष का कार्य 5 महिला के बराबर। 3 पुरुष बराबर 5 महिला। और क्या कह रहे हैं आपसे? 2 महिला बराबर 3 बच्चे। 2 महिला बराबर 3 बच्चे, ये आपको दिया हुआ है। ठीक,
अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर आप m/f करोगे तो ये आएगा 5/3। तो आप इसको ऐसे लिखोगे m/f 5:3। अच्छा, अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ करोगे f/c। f/c तो क्या आएगा 3/2। तो f/c क्या हो गया 3:2। ठीक, पुरुष 5, महिला 3, महिला 3, बच्चे 2। ठीक है, ठीक, देखो m ऊपर, f यहाँ पे, 5 ऊपर 3 नीचे, यहाँ पर f ऊपर c नीचे, 3 ऊपर 2 इधर। अब आप जब रेशियो निकालोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, m को किससे दिखाया गया है 5 से, f को c को, तो हम इनको एक लाइन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, m f c 5 3 2। ठीक है, अगर ये नंबर बराबर हो, यहाँ पर f 3 से दिखाया गया, यहाँ पर f 3 से दिखाया गया, तो लिख सकते हैं, लेकिन बराबर नहीं हो तो करना पड़ता है। वो आगे सवाल में हो सकता है, तो वो बताएंगे जब आएगा तो। ठीक है, इसको नोट करो पहले आप, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट करो। 20 m ही लिख सकते हो। कहाँ पे 20 है, ये राइट हैंड साइड वाले पे और x की जगह 20m प्लस x करना पड़ेगा ना फिर, हाँ वही। क्योंकि 20 तो पहले से थे, फिर तुम और कितने लाए, तो हम पूरे निकाल ले रहे, बाद में 20 घटा देंगे। काहे के लिए हम एक स्टेप और बढ़ाएं। तुम्हें लिखना हो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर उससे भी आएगा। तुम्हारा डायरेक्ट आएगा, हमारा 20 घटा के आएगा बस। जल्दी से नोट करो, फिर सवाल बताएं आगे। ठीक है, अब देखो, इसका मतलब ये है कि जहां m लिखा होगा, m की एफिशिएंसी कितनी है 5, f की कितनी है 3, c की कितनी है 2। तो जहां m लिखा होगा वहां 5 लिख देंगे, f की जगह 3 लिख देंगे, c की जगह 2 लिख देंगे। तो देखो यहाँ लिखा है m, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 गुणे 5 प्लस 30 गुणे 3, 75 गुणे 2 गुणे में 60। ठीक, और बटे में 1/4 बराबर x इंटू एम था ना, कितना था, m ही तो था, x इंटू एम था ना, पुरुष थे, तो यहाँ 5, यहाँ x m लिख दो। 25 बच्चे थे, 25 गुणे 2 85 बटे में 3/4। ठीक है भाई, इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है एक बार चेक कर लो। आप भी यही वैल्यू रखते हैं ना, हमने सिर्फ वैल्यू रखी है, m की जगह 5, f की जगह 3 और c की जगह 2। चेक कर लो एक बार, बस इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, कहानी खत्म इसकी। ठीक है, करें। देखो, अब आप सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, 4 से 4 उड़ा दो। ठीक है, अब यहाँ देखो 20 पंचे 30 गुणे 3 और 75 गुणे 2 150। तो ये हो गया 100, ये हो गया 90 और ये हो गया 150। तो टोटल पूरा सॉल्व कर लो, 300 गुणे 60, 340 गुणे 60, और ये वाला 3 इधर आ जाएगा, 3 बराबर 5x प्लस 50 गुणे 85। ठीक है भाई, अब कुछ काटा पीटी हो रही। 17 से कट गया 20 बार, और 17 से कट गया 5 बार, और 5 से कट गया 4 बार। ठीक, तो ये हो गया आपका कितना 720, 12 × 72, 720 बराबर 5x प्लस 50। 5x बराबर क्या आ गया, 720 में से 50 घटा दो, कितने आ गए 670। तो x बराबर कितना आ गया 670 बटे 5। दो भैया 5 का भाग, 1 कितना बचा 3 और 4। x बराबर आया 134। x बराबर क्या आया 134, यानी कि हम टोटल कितने पुरुष यहाँ पर लेंगे 134। 20 तो पहले वाले थे,
तो कितने बढ़ाए? बढ़े कितने हो गए? 134 माइनस 20, 114। ये आपका आंसर। पूरा सवाल लिखिए, देखिए, समझिए, कुछ नहीं आए तो पूछिए। क्या? 1/4 तो इनने किया था, बाकी काम कितना होगा? बचा हुआ काम करवाओगे कि नहीं कराओगे? इन्होंने तो 1/4 कर दिया था, बाकी लोगों से कौन सा काम कराना था? बचा हुआ 3/4 नहीं होगा? बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, अगला सवाल करो। अब अगले सवाल में आप लोग यहां फंसोगे, जिनको ये चेंज करना नहीं आता। अगला सवाल करिए, बताइए आंसर। कर पाए कुछ भाई अगले सवाल में? करो करो।
इतनी देर लग गई? आया किसी का आंसर? 100। चलो अब जितने लोगों को नहीं आया बोर्ड पे देखिए, कई सारे लोग ऐसे होंगे। देखिए लिखा हुआ है एक ठेकेदार एक सड़क को 200 दिनों में बनाने का ठेका लेता है। कितने दिन में बननी है? 200 दिन में बननी है। वह 10 पुरुष 50 महिलाओं और 100 बच्चों को काम पर लगाता है। 10 पुरुष हैं, 50 महिलाएं हैं और कितने बच्चे? 100 बच्चे हैं। और 80 दिनों बाद वह पाता है कितना काम हो पाया है? 1/4 काम हो पाया है। शेष काम को समय से 20 दिन पहले करना है। 80 दिन गुजर चुके हैं 200 में से, 120 बचे हैं और आपसे कह रहा है 20 दिन और पहले कर दो। यानी कि काम करने के लिए कितने दिन बचे? 100 दिन बचे। तो 100 दिनों में काम खत्म करवाना है। कितने पुरुषों की और आवश्यकता होगी? 40 महिलाएं और 80 बच्चे काम छोड़कर जा चुके हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास X पुरुष हैं, 40 महिलाएं जा चुकी हैं, तो कितनी महिलाएं बची हैं? 10 महिलाएं बची हैं। और बच्चे कितने जा चुके हैं? 80। तो कितने बचे हैं? 20 बच्चे बचे हैं। और कितना काम बचा है? अमर कितना बचा है? समझ में आ गया? चल अब भाई ये तो इक्वेशन तो बना ली होगी सबने, फंसे होगे आप लोग शर्त में। तो शर्त समझो इसको। शर्त में लिखा हुआ है 3 पुरुष का कार्य 5 महिलाओं के बराबर। 3 पुरुष बराबर 5 महिलाएं, तो M/F क्या आएगा? अरे यार हमने 49 वाला पढ़ लिया, ऊपर वाला पढ़ लिया हमने। दो पुरुष 3 महिलाओं के बराबर हैं। 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं, तो M/F क्या होगा? 3:2। 2 महिलाओं का काम 5 बच्चों के बराबर है। 2 महिलाओं का काम 5 बच्चों के बराबर है, तो FC 5:2। अब आप देखिए ध्यान से। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पर पुरुष दिए गए हैं 3 से, महिला दी गई हैं 2 से। यहाँ पर महिला दी गई है 5 से, बच्चे दिए गए हैं 2 से। तो यहाँ पर हम एक लाइन में नहीं लिख सकते। अब इसको करने का तरीका क्या होता है समझो। यहाँ पर लिखिए M/F 3:2। यहाँ लिखिए FC 5:2। देखिए ऐसा है, यहाँ पर पहले वाला जिससे ख़त्म हो दूसरा वाला उसी से चालू होना चाहिए। पहली बात तो ये आपको नोट करनी है। ये महिलाओं पे ख़त्म है, ये महिलाओं से चालू है। ठीक, यहाँ पर महिलाएं किससे दिखाई गई? यहाँ महिलाएं किससे दिखाई गई? 5 का ऊपर गुणा कर दो, 2 का नीचे गुणा कर दो, अपने आप चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर किसका गुणा करोगे? 5 का, तो यहाँ किसका गुणा करोगे? 2 का, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 15:10 और ये हो जाएगा 10:4। तो देखो महिलाएं 10 और 10 बराबर हो गया नंबर। अब हम एक लाइन में लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? M/F/C 15:10:4। ठीक है, ये तरीके होते हैं। ऐसे 5 तरीके हैं जो आपको रेशियो की क्लास में पहली में सिखाए हैं। तो वहाँ से एक बार पढ़ लोगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अब इसकी ट्रिक देखो क्या है। यहाँ पे तरीका तो यही होता है कि यहाँ पर जो नंबर हो उसका ऊपर गुणा कराओ, यहाँ जो नंबर हो उसका नीचे गुणा कराओ। एक तरीका होता है उल्टा n कर दो, उल्टा n। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, डायरेक्ट आ जाएगा, कहानी ख़त्म। ठीक है, उल्टा n बनाओ, कहानी ख़त्म। हमको m की जगह कितना लिखना है? 15, f की जगह 10, c की जगह 4 रखो, वैल्यू सॉल्व करो। कितना हो गया? 10 गुणे 15 प्लस 50 गुणे 10 प्लस 100 गुणे 4 बटे में 1/4 और गुणे में 80 बराबर में x गुणे 15, 10 गुणे 10, 20 गुणे 4 इंटू 100 3/4। 4 से 4 उड़ाओ।
ठीक है भाई। अब इसे सॉल्व कर लूँ, ये कितना हो गया 150, ये कितना हो गया 500, ये कितना हो गया 400। 500 400 और 150 कितना हो गया भाई 1050 गुणे 80, 3 भी ऊपर ही ले आओ बराबर। यहाँ पर कितना हो गया 15x प्लस 100 और 80, 180 लिख दें गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। अब क्या बचा 105 गुणे 24। अब तो करना ही पड़ेगा यार, कुछ है नहीं, करो 105 गुणे 24 करो जरा जल्दी से। 23 24 का यार अलग अलग बता रहे, एक चीज बता दो। 105 गुणे 24 25 20। 180 घटाओ इससे, 15x बराबर कितना आ गया 23 40। x बराबर आ गया 23 40 बटे 15। दो भाई 15 का भाग दे दिया 100। x बराबर 156 आया। टोटल पुरुष कितने आए 156। पहले से कितने थे 10 थे, तो हमारे पास कितने लगे 156 माइनस 10 यानी कि 146। ये है आंसर। कितने पुरुष आपको बढ़ाने पड़े 146 पुरुष बढ़ाने पड़े। ये इस चैप्टर के सबसे बड़े सवालों में से एक है, या ये कहो सबसे बड़ा सवाल ही ये है बस। ठीक है, सवाल बड़ा जरूर है लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो गलत नहीं होगा। इसको इसी तरीके से करना, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। नोट करो इसको। अब हमने आपको जब पहले दिन पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि ऐसे सवाल भी आएंगे जिसमें काम करोगे और दीवार दूसरा तोड़ के चला जाएगा। अगला सवाल वही है। अगला सवाल पढ़िए 51। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसमें कार्य नष्ट हो रहा है। किसी को कोई कंफ्यूजन इस सवाल में, किस चीज में कोई दिक्कत? क्या हो गया? ऐसे अनेकता में एकता कहें या कंजूसी कहें? चलो भाई अगला सवाल देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ठेकेदार एक काम को पूरा करने के लिए 200 मजदूरों को काम पर लगाता है। वे सभी एक साथ मिलकर 10 दिनों में पूरे काम का 5 बचे 6 भाग समाप्त कर देते हैं। कितने लोगों को लगाया 200 को लगाया। 10 दिनों में कितना किया 5 बटे 6 कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं उसके बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण सभी काम 4 दिन तक बंद रहा। किए गए काम का 2 बटे 5 भाग नष्ट हो गया। शेष काम को 150 मजदूर कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? 150 मजदूर कितने दिनों में समाप्त करेंगे शेष काम? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अभी तक क्या होता था? अभी तक हम कहते थे 5 बटे 6 हो गया है, 5 बटे 5 6 में से 5 हो गया है, 1 बटे 6 यहाँ लिख देते थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ, मजदूर आए, 200 मजदूरों ने 10 दिन काम करके 5 बटे 6 काम किया, 4 दिन हड़ताल हो गई। 4 दिन जब हड़ताल हो गई तो आपको तो पता ही है कि इंडिया है, कोई गुम्मे निकाल के ले गया है ना, कोई दिए कुछ नहीं हुआ तो जंगले हिला दिया, तो काम उनका नष्ट कर दिया। ठीक है, कितना काम नष्ट कर दिया? 2 बटे 5 नष्ट कर दिया। कितना नष्ट कर दिया भाई? किसका 2 बटे 5? पूरे काम का 2 बटे 5 नष्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, पूरे काम का 2 बटे 5 भी नष्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लो। जिसके कारण सभी काम 4 दिनों तक बंद रहा। किए गए काम का, ये अंडरलाइन करो, किए गए काम का। किया गया काम क्या था? 5 बटे 6।
किए गया काम था 5/6, इसका 2/5 नष्ट कर दो, 2/5, 5 से 5 कट गया, 2 से 6 कट गया, यानी कि 1/3, 1/3 नष्ट हो गया, 1/3 नष्ट हो गया। अब आपसे क्या कह रहे हैं भाई, अब आपसे कह रहे हैं शेष काम, तो भैया नष्ट कितना हुआ 1/3, तो ये भी तो दोबारा करना पड़ेगा ना। तो वहाँ पर कितना बचा था, 5/6 हो चुका था, 1/6 तो बचा ही था, 1/6 तो करना ही था, और यहाँ पर 2/5 यानी कितना आया, 1/3 नष्ट हो गया है, तो वो भी इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब ये कितना आया भैया, 3/6 यानी कि 1/, आधा काम इनको करना, बस सवाल खत्म हो गया। 5/6 काम हो गया था, उसका 2/5 नष्ट हुआ, सॉल्व करके क्या आया 1/3। तो जो काम खराब कर गए वो दोबारा नहीं करना पड़ेगा, तो 1/3 तो करोगे ही करोगे। और यहाँ से कितना बचा हुआ था, 1/6, 1/3 कितना हो गया, 1/2, यहाँ लिख दिया, सॉल्व करो, आंसर खत्म। ये कट गया 3 बार, ये कट गया 4 बार, तो ये हो गया 4 × 10 × 6/5 बराबर 3 × 2 × D, 3 × 2 6, 2 D बराबर 8, आंसर खत्म। 8 दिन आपका आंसर। अब आपसे ये पूछ सकते हैं, इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 1 मिनट, 150 मजदूर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो भाई 8 दिनों में समाप्त करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछा जा सकता है, पूरा काम कितने दिनों में हुआ, काम शुरू हुआ था कब खत्म हुआ, तो देखो भैया 10 दिन यहाँ काम हो गया था, 10 दिन काम हुआ, 4 दिन हड़ताल रही, 8 दिन और हुआ, कितना हो गया 22। काम जब से शुरू हुआ और जब खत्म हुआ उसकी अवधि क्या होगी 22 दिन, जिसमें से 10 दिन शुरू में हुआ, 8 दिन बाद में हुआ, 4 दिन हड़ताल। ओके, नोट करिए। इसके आगे के सवाल लगा के लाना, कर सकते हो, जो होगा तो फिर आगे लेंगे हम, ठीक है। कल कौन कौन नहीं आया था, आप लोग एक दिन छोड़ एक दिन ही आओगे, नहीं आप लोगों को घर पे काम हो सकता है, ये तो मतलब एक सही बात है, आप लोगों को काम हो सकता है। आप लोगों में से कोई गोल था, नहीं था, आज वैसे ही आज गोल हैं, कल आएंगे वो। जिसको भी ऐसी कोई दिक्कत हो कि रेगुलर ऑफलाइन बैच में नहीं आ सकते हो, वो ऑनलाइन वाले में पढ़ सकते हो। ऑनलाइन वाले में यही वाली क्लास मिल जाती है, शीट मिल जाती है, टेस्ट देने आना पड़ेगा, ठीक है ना। सेम कोर्स है, सेम यही क्लास मिलती है आपको, ऑफलाइन वालों को भी मिलती है, ऑनलाइन वालों को भी मिलती है। कई सारे बच्चे हैं जो नहीं आ पाते, तो वो अपना ऑनलाइन पढ़ते हैं, इसी क्लास से पढ़ते हैं, टेस्ट देने आते हैं।